वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th की जो टुलिप सीरीज इंग्लिश की बुक है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 2 को आपके साथ डिस्कस किया, एन एक्सीडेंट फादर, जो जॉन ऑस्टन ने लिखी है। तो इसका पहला पार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम इसका दूसरा पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पेज नंबर 13 पे। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक आपके साथ डिस्कस किया था, तो आज हम यहाँ से आगे आपके साथ इस लेसन को दोहराएंगे। I see no occasion for that. You and the girls may go, or you may send them by themselves, which perhaps will be still better, for as you are the handsome as any of them, Mr. Bangley might like you the best of the party. I see no occasion for that. मुझे इसका कोई मौका नजर नहीं आता है। ओकेजन का मतलब होता है मौका। You and the girls may go, आप और लड़कियां जा सकती हैं। Or you may send them by themselves, या आप इन्हें खुद भेज सकती हैं। Which perhaps will be the better, जो शायद और भी बेहतर होगा। Perhaps का मतलब होता है शायद, और better का मतलब होता है बेहतर। For as you are as handsome as any of them, क्योंकि जैसा कि आप उनमें से किसी की तरह हैंडसम है। मिस्टर बैंगली माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी, मिस्टर बैंगली पार्टी में सबसे ज्यादा आप ही को पसंद कर सकते हैं। माई डियर यू फ्लैटर मी, मेरे प्यारे आप मेरी चापलूसी करते हो। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी। आई सर्टेनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी, मुझे यकीनी खूबसूरती में अपना हिस्सा मिला है। सर्टेनली बोलते हैं यकीनी, और ब्यूटी बोलते हैं खूबसूरती को। बट माई डियर, लेकिन मेरे प्यारे, यू मस्ट इंडीड गो एंड सी मिस्टर बैंगली व्हेन ही कम्स इनटू द नेबरहुड, लेकिन मेरे अजीज, जब वो पड़ोस में आए तो आपको यकीनन मिस्टर बैंगली से मिलना होगा। नेबरहुड बोलते हैं पड़ोस को। आई डेयर से मिस्टर बैंगली विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं दिल के इरादे से कह सकता हूं कि मिस्टर बैंगले आपको देखकर बहुत खुश होंगे। एंड विल सेंड अ फ्यू लाइन्स बाय यू टू अश्योर हिम ऑफ हार्टी कंसेंट टू मैरी विच एवर ही चूज ऑफ द गर्ल्स, ताकि वो इन लड़कियों में से जो भी पसंद करें उससे शादी करने के लिए अपनी रजामंदी का यकीन दिलाएं। अश्योर बोलते हैं यकीन दिलाने को, और हार्टी कंसेंट बोलते हैं रजामंदी को। चूज बोलते हैं चुनने को। यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, आप मुझे तंग करने में खुश होते हो। वैक्सिंग का मतलब होता है तंग करना, और डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। यू हैव नो कंपैरिजन ऑन माई पोर नर्वस, आपको मेरे गरीब एहसाब पे कोई तरस नहीं है। कंपैरिजन बोलते हैं तरस को, और नर्वस बोलते हैं एहसाब को। यू मिस्टेक मी, तुम मुझे गलत समझती हो। माई डियर, मेरी अजीज या मेरी प्यारी, आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट फॉर यूर नर्वस, आपके एहसाब की मेरे पास बहुत ज्यादा इज्जत है। रिस्पेक्ट बोलते हैं इज्जत को। दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरे पुराने दोस्त हैं। ए यू डू नॉट नाउ व्हाट आई सफर, अरे आप नहीं जानते कि मुझे कितनी तकलीफ है। सफर बोलते हैं तकलीफ को। बट आई होप यू विल गेट ओवर इट, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इन पर काबू पा लेंगे। एंड लिव टू सी मनी यंग मैन ऑफ 4,000 a year come into the neighborhood, और हर साल 4,000 के बहुत सारे नौजवानों को पड़ोस में आने देखकर जिंदा रहें। यानी ये यहाँ पे कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे 20 नौजवान तुम्हारे पड़ोस में, और आप उन्हें देखने के लिए जिंदा रहो। It will be no use to us if 20 such should come, since you will not visit them. ऐसे 20 भी आ जाएं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप इन्हें देखने नहीं जाएंगे। Mr. Bennet was among the earliest of those who visited on Mr. Bangley. Mr. Bennet उन इब्तिदाई लोगों में से था जो मिस्टर बैंगली से मिलना चाहते थे। He had always intended to visit him. वो उससे मिलने का इरादा रखता था। Intended का मतलब होता है इरादा रखना। Though to the last always assuring his wife that he should not go. हालांकि आखिर, दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि आखिर तक वो अपनी बीवी को यकीन दिलाता था। ईश्वर बोलते हैं यकीन दिलाने को, कि वो नहीं जाना चाहता है।
till the evening after the visit was paid. यहाँ तक कि आखिरी शाम वो वहां गया था, उसने वहां का विजिट किया था, मिस्टर बैंगली के पास गया था वो. शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट, और उसको इसके बारे में कोई इल्म नहीं था. इट वॉज देन डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर, तब ये नीचे दिए हुए मैनर में, यानी नीचे दिए हुए अंदाज में डिस्क्लोज होता है ये रास्ता. ऑब्जर्विंग हिज सेकंड डॉटर एम्प्लॉयड इन ट्रिमिंग हैट, अपनी दूसरी बेटी को देखते हुए जो हेड को ट्रिम कर रही थी, यानी जो हेड को तराश रही थी, ट्रिम बोलते हैं तराशने को. शी सडनली एड्रेस्ड हर विद, वो अचानक उसकी तरफ मुखातब हुआ. आई होप मिस्टर बैंगली विल लाइक इट लिजी, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर बैंगली इससे पसंद करेंगे लिजी. वी आर नॉट टू नो व्हाट मिस्टर बैंगली लाइक्स, हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि मिस्टर बैंगली क्या पसंद करेंगे. said her mother, उसकी माँ ने कहा. सेनस, वी आर नॉट टू विजिट, क्योंकि हम वहां पर नहीं गए. बट यू फॉरगेट ममा, लेकिन आप भूल जाए ममा. सेड एलिजाबेथ, एलिजाबेथ ने कहा. दैट वी शैल मीट हिम एट द असेंबलीज, कि हम उससे असेंबलीज में मिलेंगी. एंड दैट मिसेस लॉन्ग हैज प्रॉम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस हिम, मिसेस लॉन्ग ने उससे तारीफ कराने का वादा किया है. आई डू नॉट बिलीव मिसेस लॉन्ग विल डू सच ए थिंग, मुझे नहीं यकीन है कि मिसेस लॉन्ग कुछ ऐसी चीज करेंगे. शी हैज टू निसेस ऑफ हर ओन, उसकी अपनी दो भतीजियां हैं. निसेस बोलते हैं भतीजियों को. शी इज ए सेल्फिश वुमन, वो एक खुद गर्ज औरत है. सेल्फिश बोलते हैं खुद गर्ज को, जो अपने ही बारे में सोचे. मिसेस बेनेट बिगेन स्कोल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर, मिसेस बेनेट अपनी एक बेटी को डांटती है. स्कोल्ड बोलते हैं डांटने को. डू नॉट कीप कफिंग सो, इतनी ज्यादा खांसी मत करो किट्टी किटी. फॉर हेवन सेक, जन्नत के वास्ते. हेवन सेक का मतलब होता है जन्नत के वास्ते या खुदा के वास्ते. हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माय पुअर नर्व्स, मेरे गरीब एहसाब पे थोड़ा सा तरस खाओ. कंपैशन बोलते हैं तरस खाने को. किट्टी हैज नो डिस्क्रेशन इन हर कफ, किट्टी को अपनी खांसी में कोई स्वाबदीद नहीं है. सेड हर फादर, उसके बाप ने कहा. शी टाइम्स देम इल, वो उसे बीमार करती है. आई डू नॉट कफ फॉर माई ओन अम्यूजमेंट, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं खांसती हूँ. सेड किट्टी फ्रेटफुली, किट्टी ने खफकी में कहा. फ्रेटफुली बोलते हैं खफकी को. लेट अस रिटर्न टू मिस्टर बैंगली, चलो मिस्टर बैंगली पे लौटते हैं. कंटिन्यूअर मिस्टर बेनेट, मिस्टर बेनेट ने जारी रखा. अब पेज नंबर 14 पे आ जाइए. आई एम सिक ऑफ मिस्टर बैंगले, क्राइड हिज वाइफ, मैं मिस्टर बैंगले से बीमार हूं. क्राइड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने चलाया. आई एम सॉरी टू हियर दैट, ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ. व्हाई डिड यू नॉट टेल मी सो बिफोर, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं कहा. इफ आई हैड नाउ एज मच दिस मॉर्निंग, अगर मुझे इस सुबह ये पता चलता, आई सर्टेनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम, तो मैं यकीनी तौर पे उसे नहीं बुलाता. बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट, लेकिन असल में मैं वहां पे गया हूं, मैंने वहां का दौरा किया है. वी कांट एस्केप द एक्वाइंटेंस नाउ, एक्वाइंटेंस बोलते हैं मुलाकात को. अब हम मुलाकात को छुपा सकते नहीं हैं. द एस्टोनिशमेंट ऑफ द लेडीज वाज जस्ट व्हाट ही विशड, जो हैरानगी थी औरतों की वो वैसे ही थी जैसे उसने विश की थी, यानी जैसे उसने सोचा था. दैट मिसेस बेनेट सरपासिंग द रेस्ट, कि मिस्टर बेनेट ने बाकियों को पीछे रख दिया. सरपासिंग द रेस्ट का मतलब होता है बाकियों को पीछे रख दिया, हैरान करने में. हाउ गुड इट वॉज ऑफ यू, ये आपके बारे में कितना अच्छा था. माई डियर मिस्टर बेनेट, मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट. शी सेड, उसने कहा. बट आई न्यू आई शुड परस्यूड यू एट लास्ट, लेकिन मैं जानती हूं कि मुझे आखिरकार आपको कायल करना चाहिए. परस्यूड का मतलब होता है कायल करना. आई वॉज श्योर यू लव्ड योर गर्ल्स टू वेल टू नेग्लेक्ट सच एन एक्वाइंटेंस, मुझे यकीन था कि आप अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और आप ऐसी मुलाकात को नेग्लेक्ट करो, यानी फरामोश करो. वेल हाउ प्लीज्ड आई एम, अच्छा कितनी खुश हूं मैं. एंड इट इज सच ए गुड जोक, और ये कितनी अच्छी मजाक है. टू बी दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग एंड नेवर सेड अ वर्ड अबाउट इट टिल नाउ, कि तुम इस सुबह वहां गए, वहां का दौरा किया और इसके बारे में एक लफ्ज भी अभी तक नहीं बताया. नाउ किटी यू मे कफ एज मच एज यू चूज, अब किटी आप
जितना चाहो इतनी खांसी कर सकती हो, सेड मिस्टर बैनट। मिस्टर बैनट ने कहा, एंड एज ही स्पोक, और जैसा ही वो बोला, ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरे को छोड़ दिया। व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव, तुम्हारे पास कितना बेहतरीन बाप है। गर्ल्स, लड़कियों, सेड मिसेस बैनट। मिसेस बैनट ने कहा, व्हेन द डोर वाज शट, जब दरवाजा बंद हो चुका था। तो इसी के साथ ये लेसन खत्म हुई। अब हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में वही आपके साथ डिस्कस करेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, और उसके बाद जो ग्रामर है वो भी हम आपके साथ आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। आपका शुक्रिया, थैंक यू।